अभी जैसे पंजाब में ये चल रही है सूरत हाल, वो ख़वातीन के अगवा से मुतल्लिक ख़बरें थी। इस मामले को रज़ा डार और फिर इसहाक डार साहब से जोड़ा जा रहा है। तो पंजाब हुकूमत तो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को अब अपनी कामयाबी बता रही है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये एक नॉन इशू है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, क्या इसहाक डार साहब को जो इस्तीफ़ा है वो देना चाहिए? जो उनसे मुतालबा ये किया जा रहा है, क्या वो कोई दुरुस्त मुतालबा है? देखिए, मसला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब ने पनामा पेपर्स पे, जाहिर है पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं था लेकिन उनके बेटे का नाम था। लेकिन अगर उस स्टेज पे आज मैं, उस वक्त भी मैं ये बात करता था कि उस स्टेज पे जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी जगह होती है, और वो जाहिर है एक इंडिविजुअल का फैसला होता है। जाहिर है साहब डार साहब का नाम आ रहा है, मैं इस मामले पे नहीं बोलता, लेकिन ये साहब डार साहब का फैसला है। और अ, वो इखलाकी जिम्मेदारी ये समझते, हालांकि उनका कहीं भी दूर दूर तक इस हवाले से उनका किसी भी तरीके से हम नहीं ना कहना चाहिए ना, ये मैं बात अगेन मैं फिर यही बात करता हूँ कि मैं लोगों के पर्सनल मामलात में कम बोलता हूँ, कब शादो नादिर ही। हम्म। पनामा पेपर्स का भी यही मामला था। अगर नवाज शरीफ साहब, और ये उस जमाने में ये बात हुई भी थी कि नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, उस वक्त भी मैं ये बात करता था, आज भी ये बात करता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में जाके इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे देते, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े नुकसान से बच जाती उस वक्त सही। में। क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये दुनिया में इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट बजाय इसके कि एपेलेट कोर्ट बनती, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। हमने आज तक नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जीआईटी बनाई, वो जीआईटी ने जिस तरीके से जो भी हुआ वो उससे वो सूरत हाल। तो सही। अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब फैसला करते तो मेरा ख्याल है ज्यादा साइड फैसला होता उनका, और ठीक। मुस्लिम लीग नून को फायदा होता। बहुत। आज जी जी ये जी। बातें इसाक डार के अगर के ऊपर ये बातें आ रही हैं, जी। इल्ज़ाम आ रहा है, यानी इल्ज़ाम इस लिहाज से आ रहा है कि जी उनका रिश्तेदार, उनकी रिश्तेदारी है उधर। लेकिन ये प्योरली प्योरली उनका अपना अपनी पोजीशन है। जाहिर है उनसे कोई बात करेगा वो ये कहेंगे, वो एक तो पल तो उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, या वो ये कहेंगे कि ये मेरा ज़ाती वो है, इसका पार्टी या हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बात अपनी हम्म। जगह ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त तक, जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जी। अगर इसहाक डार साहब कुछ अरसे के लिए हट भी जाएं, तो इसहाक डार साहब को नुकसान नहीं होगा, मेरे नुक्ता नज़र से नुकसान नहीं होगा, शायद ठीक है। उनको सियासी और अखलाकी तौर पे फायदा ही हो इस चीज़ का। अभी मुस्लिम लीग नून के नज़दीक उनके सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हैं, तो पीपल्स पार्टी के किरदार को आप कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ तो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है ही वो, आईनी ओहदे भी लिए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कई मामलात पर वो खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें उन्होंने ये इशारा दिया कि अंदरूनी कोहराम मचा हुआ है। तो क्या कोई पसे पर्दा आपके पास कोई ऐसी इत्तलात हैं कि क्या पीपीपी खुद को विफाक की नाकामियों के मलबे से अलग करने के लिए कोई नया रुख तलाश कर रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून हर हर जगह जो है इंटरनली जो है पार्टीज के अंदर सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। यानी मुस्लिम लीग नून अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं हमें। यानी पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहिबा जो काम कर रही हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा मुस्लिम लीग नून की सियासत में। मुस्लिम लीग नून हमें एक्टिव नज़र नहीं आती, पंजाब हुकूमत नज़र आती है। तो अब ऐसे में लोकल बॉडीज इलेक्शन में जब जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून किस तरीके से एक्टिव होगी। गालिबन मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि पहले हम कुछ डिलीवरेंस करेंगे तो फिर पार्टी जो है ना उस चीज़ को आगे लेके चल सकती है। वो पर मुस्लिम लीग की अपनी, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मामला है, वो भी एक गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स अपनी जगह, अभी जी। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और जो इस्तेकाम पाकिस्तान जी जी जी। वो है, उनके दरमियान एक गिलगित बल्तिस्तान में अलीम खान साहब ने अभी उधर जो गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हमने देखा जो हल्फ हल्फ बर्दारी हुई, तो उनके दरमियान
और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक इत्तेहाद बना है। और नज़र ये आता है कि शायद मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी, ये नज़र क्या आता है यकीनी तौर पे। ये बिल्कुल अब सबसे मदर अहम अब्बास इस साहब, वक्त जो है जी वो जी, है आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल मैं ये बात करने वाला था। आज़ाद कश्मीर है वो डेफिनेटली आगे चल के इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, अभी जो मुमकिन है एक रिफ्ट हमें नजर आ रही है, सो कॉल्ड रिफ्ट कह लें, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से जो एक रिफ्ट सामने नजर आती है, तो क्या ये किसी माइनस शहबाज शरीफ फार्मूला या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ने का कोई इब्तदाइया हो सकता है? आप देख रहे हैं कोई नई स्क्रिप्ट लिखती हुई? लेकिन मुझे नहीं नज़र आता, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। और सिंपल सी वजह यह है कि ज़ाहिर है इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, बज़ाहिर बादी नज़र में उनका कोई कतई तौर पे ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम डिरेल हो जाए। क्योंकि सिस्टम डिरेल होने की सूरत में जो है वो एक मरतबा फिर उन इन सारी जमातों की जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से मामलात हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनका जो वोट बैंक है वो अभी तक इंटैक्ट नज़र आता है, जी अनटिल अनलेस कोई इलेक्शन, बड़े इलेक्शन हों और उसमें उसमें हम कोई शिफ्ट देखें। तो इस वक्त ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ा रही है, MQM अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ा रही है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी हद तक डिपेंडेंट इस वक्त है इस हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर। और वो समझते हैं कि इस वक्त ना वो कोई बहुत बड़ी बारगेन करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से उनकी बड़ी बारगेन क्या हो सकती है। जी गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गया है, उन्होंने इलेक्शन जीत लिए हैं, उनका चीफ मिनिस्टर आ गया है। आज़ाद कश्मीर में के इलेक्शंस कैसे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ एक जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका इशू अपनी जगह है, वो इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्होंने उनका बहरहाल मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर में वोट ज़रूर होगा, बड़ी तादाद में होगा। वो वोट किसको देंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नज़र ये आता है कि उन मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में वो पीपल्स पार्टी को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में क्या मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भी लूज कर जाएगी? मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता यही है कि जो हमारे यहाँ ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स हैं वो शायद पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर ना देना चाहें, और नहीं चाहें कि पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट बनाए। मुस्लिम लेकिन लीग नून लेकिन मज़रबाज साहब, क्या फिर हम लोग वहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देख रहे हैं, क्योंकि जो मुख्तलिफ सियासी धड़े हैं अचानक से उनका झुकाव उस तरफ हो रहा है अभी? नहीं, ये देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे एक बड़ी ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग इस पर तज्जिया भी कर रहे हैं कि अगले चंद महीने में जो है सिस्टम डिरेल हो सकता है, कोई बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो इशारे होते हैं तब्दीलियों के, उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसा ब्रेक या ऐसा क्रैक नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी ये फैसला करने जा रही हो कि वो मुस्लिम लीग नून से अलग हो रहे हैं या मुस्लिम लीग नून की हिमायत से अलग हो रहे हैं। वो नए इंतखाबात की तरफ पीपल्स पार्टी या मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड होगी, इसलिए कि सिंध में उनकी कंफर्टेबल पोजीशन है, वो क्यों चाहेंगे। और पंजाब में उनकी बिल्कुल पोजीशन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बिल्कुल पोजीशन नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगे इन हाउस तब्दीली की सूरत में मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि पीपल्स पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए या कोई वो है। तो और सबसे अहम बात ये जो मैं समझता हूँ मेरे नुक्ता नज़र से, तब्दीली इसलिए भी नहीं आएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है, जो इस वक्त ग्लोबल पोजीशन है, जो पाकिस्तान का एक इमेज उभर कर सामने आया है, ऐसे में ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में इंटरनल तब्दीली आ जाए और पूरा सिस्टम ही इधर से उधर हो जाए, वो ऐसी कोई सूरत मुझको नहीं नज़र आ रही।